इस्लामाबाद में कंटेनर्स ऐसे पड़े हैं जैसे कोई और ही हालात हों। ताजिरों की दरखास्त पर समाअत के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट बरहम। अदालत ने आईजी इस्लामाबाद को भी तलब कर लिया। मोटरवे वफाकी हुकूमत के मातहत आती है, हुकूमत मोटरवे क्यों नहीं खुलवाती? चीफ जस्टिस आमिर फारूक का इस्तफसार। समाअत 17 नवंबर तक मुलतवी। इमरान खान पर हमले के खिलाफ मुकदमे के इंदराज का मामला पीटीआई की सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में दरखास्त। वजीराबाद फायरिंग केस का मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। मुकदमे के इंदराज के लिए सुप्रीम कोर्ट अपना हुक्म दे चुकी। अदालत हुक्म पर अमल दरामद कराने का हुक्म दे, दरखास्त में इस्तदा। इन्होंने 30 साल पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर लेके गए। मैं तो 7 महीने से कह रहा हूं कि ये मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। मैंने माइशत के ऊपर बताया कि इनसे नहीं संभाली जाएगी। ये जो आपने एक्सपेरिमेंट किया ये फेल हो गया और ठीक सिर्फ एक रास्ता था जो मैं साफ और शफाफ इलेक्शन। चेयरमैन पीटीआई का एक बार फिर नए इंतखाबात का मुतालबा। लॉन्ग मार्च के शुरा से इमरान खान का वर्चुअल खिताब। कहा 7 मरतबा से कह रहा हूं इनसे मुल्क नहीं संभाला जाएगा। इन दो खानदानों ने कुछ करना होता तो 30 साल में कर चुके होते। किया गया तजुर्बा फेल हो चुका। पीटीआई के लॉन्ग मार्च का इस्लामाबाद का सफर जारी। शिरका का खारिया में पड़ाव। मार्च आज जहलू में दाखिल होगा। क़यादत शाह महमूद कुरैशी करेंगे। जहलू में मार्च के इस्तक़बाल की तैयारियां मुकम्मल। असद उमर फैसलाबाद से काफिले के साथ मंडी बहाउद्दीन पहुंचेंगे। लंदन दौरा मुकम्मल। वजीर आजम बरतानिया से वतन वापस पहुंच गए। लंदन दौरे से कबल शहबाज शरीफ ने मिस्र में कोप कॉन्फ्रेंस में शिरकत की थी। नवाज शरीफ से मुलाकात में पीटीआई के लॉन्ग मार्च, मुल्क की सियासत के अहम उमूर जेर बहस आए। नए आर्मी चीफ की तैनाती से मुतालिक भी मुशावरत की गई। आमदन से जायद असासे इसाकदार को हाजिरी से मुस्तकिल इस्तिस्ना मिल गया। एहतसाब अदालत में इसाकदार की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। इसाकदार की जानिब से 3 दरख्वास्तें दायर। पहली दरख्वास्त हाजिरी से मुस्तकिल इस्तिस्ना, दूसरी असासजात की डी अटैचमेंट और तीसरी बरियत से मुतालिक थी। असासों की डी अटैचमेंट और बरियत की दरख्वास्तों से मुतालिक आइंदा समाअत में जवाब तलब। समाअत 16 नवंबर तक मुलतवी। का जो पार्टी एमक्यूएम है उनका क्लियर मौक़िफ़ है कि सिंध में सूबे बनने चाहिए। आपका क्या मौक़िफ़? मैं कहता हूँ कि ये बिल्कुल कम से कम जो एग्जीक्यूटिव बुनियाद पर तो ज़रूर बनने चाहिए और पूरे पाकिस्तान में बनने चाहिए। पंजाब में भी इसकी अशद ज़रूरत है और अगर हम अच्छा डिलीवर करना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ उसमें कोई हर्ज नहीं। सिंध में एक से ज्यादा सूबे बनने चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान टेसेरू ने नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया। जीटीवी के प्रोग्राम जायजा हुसैन थेबो में गुफ्तगू। कहा एग्जीक्यूटिव बुनियादों पर सिर्फ सिंध नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में मजीद सूबे बनने की जरूरत है। जो काम पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हो वो जरूर होना चाहिए। अच्छा डिलीवर करना है तो सूबा जरूरी है। पाकिस्तानी रुपया अपनी कदर फिर खोने लगा। अमरीकी डॉलर की ऊंची उड़ान। इंटर बैंक में डॉलर 11 पैसे महंगा होने के बाद 221 रुपये 75 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी सेशन के आगाज में मंदी का रुझान। इंडेक्स 61 पॉइंट्स कम होने के बाद 43,031 पॉइंट्स पर आ गया। मुसाफिरों के लिए बुरी खबर। 3 ट्रेनों के किराए बढ़ा दिए गए। महकमा रेलवे ने रावलपिंडी से कराची के लिए तेजगाम का इकोनॉमी क्लास टिकट 3500 रुपए कर दिया। रावलपिंडी से लाहौर का किराया 950 रुपए। जाफर एक्सप्रेस का किराया रावलपिंडी से कोयटा 3700 रुपए कर दिया गया। नए किराए फौरी लागू करने का फैसला। महर एक्सप्रेस, बहाउद्दीन जकरिया एक्सप्रेस, फरीद एक्सप्रेस और बिलाल एक्सप्रेस निजी शोबे से वापस लेने का भी फैसला। कराची में बच्चे के अगवा की कोशिश। ट्रैफिक पुलिस एहलकार ने नाकाम बना दी। सदर के इलाके में अगवाकार बच्चे को जबरदस्ती लेकर जा रहा था।
बच्चे के शोर मचाने पर मौके पर मौजूद एहलकार ने मुलजिम को पकड़ लिया। मुलजिम मज़ीद तफ्तीश के लिए प्रिडी पुलिस के हवाले। कसूर के शहर पतोकी में खौफनाक ट्रैफिक हादसा, 2 गाड़ियों में तसादुम से असिस्टेंट कमिश्नर पतोकी कासिम महबूब समेत 2 अफराद जाँ बहक। ट्रैफिक हादसे में 4 अफराद जख्मी हुए। तुर्की के शहर इस्तांबुल में धमाके का मुलजिम गिरफ्तार। तुर्क वजीर दाखिला के मुताबिक मुलजिम बम धमाके की जगह पर छोड़कर फरार हुआ। तुर्क वजीर ने कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी को हमले का जिम्मेदार करार दे दिया। धमाके में 6 अफराद जाँ बहक और 81 जख्मी हुए थे। वजीर आज़म शहबाज शरीफ की धमाके की मसम्मत। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप हार गया। इंग्लैंड T20 वर्ल्ड कप का नया बादशाह बन गया। पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त। 138 रन का टारगेट इंग्लिश बैटर्स ने 19वें ओवर्स में हासिल कर लिया। कौमी टीम मुकर्ररा 20 ओवर्स में सिर्फ 137 रन बना सकी। T20 वर्ल्ड कप के सबसे बड़े मार्के में बाबर 11 की मायूस कुन कारकर्दगी। कौमी टीम का कोई खिलाड़ी पिच पर ना जम सका, कोई खिलाड़ी ने सेंचुरी स्कोर ना कर सका। शान मसूद 38, कप्तान बाबर आजम 32, शादाब खान 20 और मोहम्मद रिजवान 15 रन बनाकर आउट हुए। मोहम्मद हारिस भी सिर्फ 8 रन बना सके। मोहम्मद नवाज ने 5 रन बनाए। इफ्तिखार अहमद चंद गेंदें खेलकर बगैर कोई रन बनाकर पवेलियन लौट गए। पाकिस्तान के 8 में से 7 खिलाड़ी कैच आउट हुए। बॉलर्स ने जान लड़ाई, बैटर्स ने जान छुड़ाई। शाहीन आफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ की तेज रफ्तार गेंदों से इंग्लिश टीम चकरा गई। पहले ही ओवर में एलेक्स सेल्स शाहीन आफरीदी की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। नसीम शाह ने इंग्लिश बल्लेबाजों के औसान खता कर दिए। हारिस रऊफ ने भी 2 अहम विकेटें निकालकर टीम को हौसला दिया। इंग्लैंड की फतह में सैम करन का किरदार नुमाया। पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर को डिसऑर्डर कर दिया। शाहीनों की बैटिंग लाइन इंग्लिश पेसर ने तहस नहस कर दी। 12 रन देकर सैम करन 3 विकेटें ले उड़े। आदिल रशीद और क्रिस जॉर्डन ने 2-2 विकेटें हासिल की। बेन स्टोक्स ने एक पाकिस्तानी खिलाड़ी को आउट किया। इस्लामाबाद में मौसम सरमा की रिमझिम, हल्की बूंदाबांदी ने मौसम सुहाना कर दिया। रात से जारी बारिश से सर्दी भी बढ़ गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 6, ज्यादा से ज्यादा 20 डिग्री तक रहने का इम्कान। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। मुल्क के बलाई इलाकों में जाड़े के रंग स्कर्दू में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। बल्तिस्तान के 4 अजला में गुज़िश्ता रात से बर्फबारी जारी।